This is Avinash, and I welcome you all to my YouTube channel Enara, the easiest way to learn physics. ठीक है, अब पता नहीं मुझे ये कितना इजी होता है नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ समझाने का। ठीक है, आज क्या करने वाले हो सर? आज हम बात करने वाले हैं कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, अब ये जो कैलोरीमेट्री है, ये जो आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं उन्होंने पहले भी पढ़ रखा होगा, 9th-10th में कभी सुना होगा। सीबीएसई वाले थोड़े अभागे हो जाते हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता है, तो अब इतना कोई मुश्किल होता नहीं है, आप सीख जाओगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने 9th-10th में नहीं पढ़ा तो अभी भी नहीं सीख पाएंगे, कैसे? अभी सीख जाओगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं समझाने की। तो मैं गायब हो जाऊंगा। अब कैलोरीमेट्री क्या होता है? जैसा नाम सजेस्ट करता है कि कैलोरीमेट्री हो गया वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर आप क्या करोगे, हीट को मेजर करना सीखोगे। वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर हीट को मेजर करना सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। कैसे? अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो वीडियो पैनल होता है उससे कुछ लिखा हुआ हाइड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने लेक्चर्स में देखा है। मैं रेगुलरली बोलता रहता हूँ जो मैं लिखता हूँ, तो अगर कुछ हाइड भी हो गया ना तो आप वो देख सकते हो वहां पर। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सर कैलोरी मेट्री। अब कैलोरी मतलब ये किसका यूनिट है? हीट का। मेट्री मेजरमेंट, तो हीट का मेजरमेंट इज कैलोरीमेट्री। ओके, अब कैलोरीमेट्री के लिए हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। मैंने आपको 1 कैलोरी का डेफिनेशन बताया था। व्हाट इज 1 कैलोरी? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने और क्या बताया था? मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन आपको बताया था, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है सर? तो 1 ग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस ले लो, और उस कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप चाहते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो भी हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, उस हीट को ही हम क्या बोलते हैं? उस हीट को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये दो डेफिनेशन मैंने आपको सिखा दिया था। अब क्या करते हैं, मान लिया जाए कि मैं थोड़ा फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। मैंने ये देखा कि 1 ग्राम पानी अगर है, 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम वाटर, और इस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना चाहता हूँ, तो जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ा था वो कितना था सर? वो 1 कैलोरी का था। 1 कैलोरी का डेफिनेशन यही है। मान लो मैं ये बोलूं कि मेरे पास m ग्राम पानी है। ठीक है, मेरे पास m ग्राम पानी है, और इस m ग्राम पानी का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है। तो लॉजिकल सा बात है ना सर, अगर 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी का एनर्जी लगा था, तो m ग्राम के लिए अपने को m कैलोरीज एनर्जी चाहिए होगा। बिल्कुल सर, m कैलोरीज ऑफ एनर्जी अपने को चाहिए होगा। अब मान लो सर, अगर m ग्राम वाटर का टेम्परेचर, ये जो m ग्राम है, m ग्राम वाटर का टेम्परेचर बार बार जरूरी है क्या सर कि 1 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज लाए? ज्यादा भी तो चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं m ग्राम वाटर, ये कौन परेशान कर रहा है, m ग्राम वाटर, इसका टेम्परेचर अगर कोई डेल्टा टी अमाउंट से चेंज करना चाहते हैं तो कितना एनर्जी खर्च होगा? तो उसमें देखो m, ठीक है, इंटू 1 कैलोरी। देखो m इंटू 1 कैलोरी यहां पर था ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं m इंटू सी। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। ये 1 कैलोरी के प्लेस में मैंने सी फॉर वाटर लिख दिया, इंटू डेल्टा टी। मतलब अगर m ग्राम वाटर है और उस m ग्राम वाटर का टेम्परेचर आप डेल्टा टी अमाउंट से चेंज, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो डेल्टा टी अमाउंट से चेंज करना चाहते हो, तो जो हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसका वैल्यू है m सी डब्ल्यू डेल्टा टी। इसका मतलब हमारे पास हीट का एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m सी डेल्टा टी। अब जिस भी मीडियम का आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो उस मीडियम का आप सी का वैल्यू कंसिडर कर लेना। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज कराना चाहते हो उतना डेल्टा टी का वैल्यू ले लेना, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो डेल्टा क्यू का वैल्यू है, ये जो डेल्टा क्यू का वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे आसान तरह के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? सबसे आसान तरह का क्वेश्चन अगर मैं देखूं, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये बोल दिया गया कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर था मेरे पास, और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, पानी भर के रख लिया। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भर के रख लिया गया है, पानी 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 पानी। कितना पानी रख लिया सर?
तो मान लेते हैं कि इस कंटेनर में मैंने 200 ग्राम पानी रखा था। ये जो कंटेनर है इसमें मैंने 200 ग्राम पानी रखा था। इनिशियली ये जो पानी है वो कुछ टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली दिस पानी वाज केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट वी वांट दैट द टेम्परेचर ऑफ दिस पानी शुड बी चेंज्ड। और कितने से चेंज करना है सर? मैं चाहता हूं कि ये जो पानी है, इस पानी का टेम्परेचर जो है सर वो फाइनली 80 डिग्री सेल्सियस का आ जाए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इस पानी का टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 80 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हो तो कितना अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करोगे? अब देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो खुद से तो बढ़ेगा नहीं, तुमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अब एनर्जी आप हीट के फॉर्म में सप्लाई करोगे तो कितना हीट इसमें सप्लाई किया जाए जिससे इस 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा क्यू इज एम सी डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू क्या है सर? डेल्टा क्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो, हर एक वैल्यू पुट करते हैं। तो m कितना था? m है 200 ग्राम्स। देखो, ये मास ग्राम में गिवन है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको एकदम यूनिट स्पेसिफिक यूज करना है। देखो, अब याद रखना, अगर पानी का मास या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास अगर ग्राम्स में है तो आप कौन सा यूनिट यूज करोगे? आप यूज करोगे स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है? ग्राम, सॉरी, कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसी को केजीज में, मास अगर केजीज में गिवन है तो आप ये यूनिट यूज करोगे, कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर तो सर मास में था तो मैं सी का वैल्यू क्या यूज करूंगा? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हमेशा होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर लो। तो ये कितना हो जाएगा सर? 200। टी फाइनल का वैल्यू है 80 और ये 20। 80 में से 20 माइनस करोगे 60, तो 60 इंटू 200 कितना हो जाएगा सर? 60 इंटू 200 हो जाएगा 1200 जूल्स, सॉरी 1200 कैलोरीज। 1200 कैलोरीज का एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हो कि 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता हुआ 80 डिग्री सेल्सियस में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। ट्विस्ट क्या कहते हैं? मान लो ऐसा बोला जाए कि इनिशियल टेम्परेचर जो है ना सर, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस का है और जो फाइनल टेम्परेचर अपने को लेके आना है वो 20 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, इनिशियली वो 80 डिग्री सेल्सियस पे था और हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर कम करके कितना ला दे? 20 डिग्री सेल्सियस पे ला दे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आप जब डेल्टा टी फाइंड आउट करने आओगे ना यहाँ पर, तो डेल्टा टी आप क्या लिखते हो? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इस केस में टी फाइनल हो जाएगा 20 और टी इनिशियल हो जाएगा 60। सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा क्या? अब नेगेटिव आने का क्या मतलब हो गया? तो यहां पर आप एक नोट पॉइंट याद रख लेना जो पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको काम आएगा। इफ हीट इज पॉजिटिव, if heat is positive, it means heat is given to the system. It means heat is given to the system. Heat is given to the system. ठीक है, तो इसी का वाइस वर्सा क्या चलेगा? If heat is negative, it means heat is taken out of the system. Heat is taken out of the system. हीट हमने क्या कर लिया? सिस्टम से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे।